हेलो एवरीवन। चलो लेट स्टार्ट विद टुडेज़ डिस्कशन। जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था दैट वाज अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ से डिसीज़ेस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैसे फिजिकल इन्फेक्शियस डिसीजेस, डिफिशिएंसी डिसीजेस, इनहेरिटेड डिसीजेस, ये सब डिसीजेस होते हैं। और फिर उनका हमने मैनिफेस्टेशंस पढ़ा था कि यानी कि वो ऑर्गन्स में या फिर टिश्यूज़ में कैसे किस तरह से बढ़ते हैं, उस बारे में पढ़ा था। नाउ आई नो दैट फॉर अ फैक्ट कि अपने स्पेसिफिकली गौरी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ इस बार रिटन या फिर वीडियो वाला क्लास बनाओ, बट देन एक्चुअली दिस चैप्टर इज़ वेरी थियोरेटिकल, तो इसीलिए मैं इसको ये बना रही हूँ थ्रू दिस PDF एंड एवरीथिंग। और आपके पास अभी फ़िलहाल इसकी शीट्स भी नहीं है, तो हम इस चैप्टर को थोड़ा बहुत तो इस तरह से पढ़ लेते हैं और फिर मैं इसके लिए जूम क्लास लेते रहूँगी टाइम टू टाइम। ओके, जैसे अभी आज हमारा क्लास है तो नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा वो रहेगा से वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे और आज की क्लास के लिए जो भी सारे डाउट्स है या फिर जो भी सारा आपको नहीं समझा है वो सब कुछ मैं नेक्स्ट मंडे को जूम क्लास पे आपको समझा दूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। मेजर इसमें जो है पार्ट वो सारा थियोरेटिकल है, जो पार्ट थियोरेटिकल नहीं है उसके लिए मैं रिटन वीडियोस बनाऊंगी। ओके, सो लेट्स कीप इट दैट वे एंड थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर दैट इज़ जो हमने पीछे छोड़ा था उसके सामने आज पढ़ते हैं। तो उसमें हमने टॉप किया था टिल द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिसीजेस। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि अगर किसी को कोई डिसीज़ हो गया है तो उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, इसके बारे में ये हमें बताता है, ठीक है। तो जैसे हमने मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज़ में पढ़ा था कि डिसीज़ कहाँ कहाँ हुआ है या फिर कौन से टिश्यूज़ में इसका प्रोलिफरेशन हुआ है या फिर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कौन सा ऑर्गन टारगेट किया है, उस हिसाब से हमें पता चल रहा था कि ये डिसीज़ कहाँ तक और किस हद तक फैल चुका है। तो उस हिसाब से बॉडी के ऊपर जो साइंस एंड सिम्टम्स है उस हिसाब से हम प्लान ऑफ ट्रीटमेंट रखते हैं, ठीक है। So immune system is a major factor that determines the number of microbes surviving in the body. Okay, so immune system क्या करती है अपनी कि immune system keeps a check कि जो भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो रहे हैं हमारे बॉडी में उनको वो एक लिमिटेड नंबर में रख दे। ओके, ताकि द नंबर इफ़ इट इंक्रीजेस देन इट विल ऑब्वियसली कॉज इन्फेक्शन। अगर से हमारी यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हमने मारना शुरू कर दिया इम्यून सिस्टम ने तो भी हमारे लिए हार्म हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ई कोलाई इज़ अ बैक्टीरिया विच लिव्स इन टू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, जो क्या करता है इट हेल्प्स अस इनटू सिंथेसाइजिंग विटामिन B12, बट इट इज़ अ गुड बैक्टीरिया। तो ये गुड बैक्टीरिया होके भी ये कभी कभार पैथोजेनिक हो सकता है। अब ये पैथोजेनिक कब होता है? जब इसका नंबर हद से पार बढ़ जाता है और वो दूसरी जगहों पे इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है। तो इम्यून सिस्टम क्या करती है, उसको उसी जगह पे रेस्ट्रिक्ट करती है, यानी कि उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रखने का काम हमारी इम्यून सिस्टम करती है। सो इट हेल्प्स इन दैट वे। ओके, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी ट्रीट द इन्फेक्शियस डिसीजेस इन 2 वेज। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज फर्स्ट इज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिसीज़, यानी कि बॉडी के ऊपर जो उसके साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं उनको हम स्टडी करके उनको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से अगर किसी को स्टमक में अमीबाइसिस हो गया, ठीक है, तो अमीबाइसिस में क्या होता है कि इंटेस्टाइन में जब भी अमीबा का इन्फेक्शन होता है सो देयर इज़ पेन, ठीक है, देर इज़ लूज मोशन जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग दिस कंडीशन टू रिड्यूस द इफेक्ट में हम क्या करेंगे, उस जिसको भी इन्फेक्शन हुआ है उनको हम ORSL दे सकते हैं या फिर उसको हम से पेन रिड्यूस करने की कुछ पेन किलर्स दे सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ेक्ट जो हो रहा है बॉडी के ऊपर सबसे पहले तो उसको रिड्यूस करो ताकि उस पर्सन को होने वाली तकलीफ जो है वो सबसे पहले रिड्यूस हो सके। ओके, सेकेंड थिंग वी डू इज़ किल द कॉज ऑफ द डिसीज़। किल द कॉज ऑफ द डिसीज़ यानी कि क्या, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉजिंग द डिसीज़। तो इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अचीव गुड हेल्थ। ओके, या फिर वी कैन अचीव डिसीज़ फ्री कंडीशन। तो ये 2 चीज़ें हम कर सकते हैं, दैट इज़ रिड्यूस द इफेक्ट एंड किल द कॉज। तो जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा, जैसे सपोज मलेरिया हुआ है किसी को, ओके, तो मलेरिया जब होता है तब हमें पता है कि उस इंसान को क्या होता है कि जनरली फीवर आ जाता है। ओके,
तो फीवर आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को हम से फीवर रिड्यूस करने वाले दवाई दे देंगे या फिर से पैरासीटामोल्स दे देंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, फीवर रिड्यूस हो जाता है, तो उसको फिर थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है, तो उसके इम्यून सिस्टम कैन नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन क्योरिंग द डिसीज. ओके, सो इन फर्स्ट केस ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस द सिम्टम ड्यू टू विच देर इज़ इन्फ्लेमेशन. ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जनरली इन्फ्लेमेशन इज प्राइमरी ट्रिगर ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी को सिम्टम पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में डिफेक्ट है. ठीक है, तो उसके थ्रू हमें समझ में आता है कि बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, हमें इसको डिफेंड करना ज़रूरी है, तो उसको हमें क्या करना है, से इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करके उसको उसके अगेंस्ट एक्टिवेट करना है. तो ये काम कौन कराता है, दिस इज़ डन थ्रू दी इन्फ्लेमेशन. तो इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है तब उसको रिड्यूस भी करना ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें तकलीफ होती है. सो डॉक्टर्स गिव मेडिसिन टू द पेशेंट सो एज टू ब्रिंग डाउन द फीवर. ठीक है, और टू रिड्यूस पेन और टू रिड्यूस लूज मोशंस, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया. ठीक है, पेशेंट इज़ ऑल्सो एडवाइज टू टेक बेड रेस्ट. अभी इसकी वजह से क्या होता है, जब भी हम रेस्ट फेज में रहते हैं, यानी कि जब भी हम स्लीप मोड में रहते हैं या फिर से व्हेनेवर वी आर रेस्टिंग, सो आर कॉन्सेंट्रेशन ऑन दी सराउंडिंग रिड्यूसेस, और फिर क्या होता है कि हमारी एनर्जी कंजर्व हो जाती है और हमारे इम्यून सिस्टम को हम ये सब चीज़ें फ्यूल करते हैं. तो इसके थ्रू क्या होगा कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो डबल स्पीड में काम करना शुरू कर देती है, हमारा फोकस जो है वो हीलिंग पे आ जाता है. तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हार्नेस द एनर्जी फॉर हीलिंग. तो इसके थ्रू हमारा रिकवरी प्रोसेस जो है वो फास्टन अप हो जाता है. जनरली आपने देखा होगा कि जब भी हमें सर्दी होती है, बुखार आता है, सो वी टेक मेडिसिन एंड वी फील वेरी स्लीपी, राइट. तो ये स्लीपी फील होने का रीज़न क्या है, बिकॉज दैट मेडिसिन कंटेन्स सम कंटेंट विच इंड्यूसेस रेस्ट और स्लीप. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी गोज इनटू रेस्ट फेज, सभी वर्ल्डली कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होके एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड इट इज़ फनल टू द इम्यून सिस्टम, और उसके थ्रू हमारा हीलिंग प्रोसेस जो है या फिर रिकवरी प्रोसेस जो है वो फास्टन हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट केस. अब सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, टू क्योर द डिसीज. तो क्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू kill the microorganisms using medicine. तो there are different kinds of medicines which can be used. जैसे कि for example there are few chemical medicines, there are few antibiotics, there are many different medicines which can be used. Okay, so as you know that microorganisms can be classified into different categories. They are viruses, bacteria, fungi and protozoa. ये वापस से मैं इसको बोल रही हूँ, बेसिक्स में आता है जो आपका क्लास 8 में हो चुका है. अगर आपने इसके क्लासेस मिस किए हो या फिर आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ा हुआ है, यू कैन गो थ्रू माय चैनल. 8th क्लास का माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर आप रिवाइज कर लेना. ठीक है, सो ईच ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव सम इसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस, सो which is peculiar to that group and not shared with the other groups. Okay, so ये मैंने आपको लास्ट टाइम फैक्ट एक्सप्लेन किया था ड्यूरिंग पेनिसिलिन. ओके, तो पेनिसिलिन का एक्शन कैसे होता है मैंने आपको बताया था कि वो क्या करता है, इट इज़ सिमिलर टू द बायोकेमिकल मटेरियल यूज्ड बाय द बैक्टीरिया टू मेक द सेल वॉल. ओके, तो उसके सेल वॉल में से वो जाके चिपक जाता है और फिर बाद में निकल जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाता है. ये मैंने आपको उस टाइम बताया था. ओके, सो आपको याद होगा अगर जूम क्लास में, अगर याद नहीं होगा मैं इस नेक्स्ट जूम क्लास में इसको वापस एक्सप्लेन कर दूँगी. ओके, सो व्हाट वी डू इज़ these processes may be pathways for synthesis of new substances or for respiration. For example, our cells may take new substance by a mechanical mechanism different from that of bacteria. यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम जो चीज़ें खा रहे हैं, यानी कि से इफ़ इट इज़ सपोज हम एंटीबायोटिक, वाई इट डज नॉट अफेक्ट आर बॉडी इंस्टेड ऑफ से इट अफेक्ट्स अ बैक्टीरिया ओनली. उसका रीज़न ये है कि बैक्टीरिया को जो चीज़ चाहिए उसकी, या फिर बैक्टीरिया को जो लगने वाला बायोकेमिकल सब्सटेंस है, वो उसका मैकेनिज़्म और हमारा मैकेनिज़्म, दैट इज़ पाथवे ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी में हो रहा है. ठीक है, या फिर जो बैक्टीरिया की बॉडी में हो रहा है,
वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे और बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंट है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ड्रग्स हम खाते हैं ये क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया के सिंथेसिस पाथवेज को ब्लॉक कर सकता है, बट ये सेम पाथवे हमारे बॉडी में फॉलो नहीं होते। सो हेंस दीज केमिकल्स विल नॉट अफेक्ट आवर बॉडी, बट इट विल ओनली अफेक्ट द microorganism, ठीक है। So hence it is used into curing bacterial diseases. So antibiotic drugs work on simple principle. Similarly, these drugs that kill protozoa such as malarial parasite without affecting our body, okay, so hence it does not affect our body at all, okay, so this is very important, ठीक है। Then since viruses have only few biochemical mechanisms of their own, this is the reason why making antiviral medicines is difficult than making antibacterial medicine. Now this is the only fact we know कि कोविड के अगेंस्ट हमारे पास अभी भी एंटीवायरल प्रेजेंट नहीं है। हम उसके लिए सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ फर्स्ट केस ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि जो इफेक्ट बॉडी के ऊपर हो रहे हैं उन हिसाब से हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं। वी कैन नॉट एक्चुअली किल द वायरस। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट जो है स्टडी करेगा और फिर जाके वो उसको किल करेगा, ठीक है। अदरवाइज देर इज़ नो अदर पाथवे। वैक्सीन भी बनेगा तो वैक्सीन विल हेल्प, बट देन वैक्सीन विल हेल्प ओनली फॉर से इंड्यूसिंग द इम्यून सिस्टम अगेन, ठीक है। तो ये इम्यून सिस्टम को ही एक्टिवेट करता है वैक्सीन, इट इज़ नॉट एक्चुअली किलिंग द वायरस बाय इटसेल्फ। सो वी हैव ओनली वन वे टू किल द वायरस, दैट इज़ इम्यून सिस्टम को इम्यून सिस्टम के हवाले कर दो, ओके। सो हेंस दिस इज़ द रीज़न वाई वायरसेस के अगेंस्ट हमें एंटीवायरल्स बहुत ज़्यादा नहीं मिल सकते। द वायरसेस एंटर द होस्ट सेल एंड द होस्ट यूजेस होस्ट मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस एंड देयरफॉर इट इज़ रिलेटिवली few antiviral drugs which check the number of viral diseases including HIV infection, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या होता है कि देख लो, अभी हमने बैक्टीरिया का, जैसे मैंने आपको सेल वॉल का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो बैक्टीरिया में क्या हुआ था, उसके सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकने के लिए पेनिसिलिन था, ठीक है। बट जब हम यही सेम पेनिसिलिन को सपोज एंटीवायरल में यूज़ करेंगे तो, या फिर पेनिसिलिन जैसा ड्रग कोई अगर हम एंटीवायरल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वायरस को तो सेल वॉल नहीं है। फिर हमने अगर कोई आरएनए को डिस्ट्रॉय करने वाला चीज़ लिया तो आरएनए वायरस में भी है और हमारे बॉडी में भी है, तो वो हमारे बॉडी को भी हार्म करेगा। अगर हमने कोई प्रोटीन डीनेचर करने के लिए किया तो वो वायरस के अंदर भी हो सकता है, हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकता है। पर हमने अगर उसका कोई पाथवे ब्लॉक करने की कोशिश की तो वो तो कम्प्लीटली होस्ट के मशीनरी को ही यूज़ कर रहा है, यानी कि हम हमारी मशीनरी डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। सो हेंस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक एंटीवायरल मेडिसिन। तो एंटीवायरल के लिए हमारे पास एक ही चीज़ है, एक तो प्रिवेंशन करो या फिर जब भी वैक्सीन आए तो उसका क्योर ले लो, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज़ द मेन थिंग विच वी कैन डू इनटू मैनी डिसीजेस या फिर डिसीजेस का प्रोफाइलैक्सिस में, ओके। सो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, so there are two ways of preventing diseases, one is general and one is specific to each disease, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, we can do is prevent the disease. So first one is we can prevent the exposure of providing good living condition, ठीक है। तो ये हमने फ़िलहाल करना शुरू कर दिया है into कोविड, ओके। तो हम क्या करते हैं, we can prevent the exposure। हमने क्या बोला, स्टे होम स्टे सेफ। हमने क्या कर लिया, लॉकडाउन कर लिया। हमने क्या कर लिया, वी हैव स्टॉप्ड विजिटिंग प्लेसेस। हमने क्या कर लिया, कोविड पेशेंट्स को आइसोलेट कर लिया। व्हाट वी हैव डन इज वी हैव केप्ट क्वारंटाइन सेंटर्स, ओके। सो व्हाट वी हैव डन इज प्रिवेंट एक्सपोजर। हमने वायरस का एक्सपोजर टू एवरीवन, इसको हमने रोकने की कोशिश की है, ठीक है। और फिर जाके हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा अपने एरियाज़ में सैनिटाइजेशन होता है, हमारे जो व्हीकल्स है उनको सैनिटाइज़ किया जाता है। जहाँ पे भी कोविड पेशेंट मिलता है वहाँ पे से बैरिकेड्स लगा के कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाते हैं, या फिर वहाँ पे पूरा सैनिटाइजेशन किया जाता है आजू बाजू का एरिया। सो दीज थिंग्स कैन बी डन, ओके। हमने अभी सिर्फ कोविड की बात की है, हम बहुत सारे डिसीज़ेस को इसके थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे कॉलेरा का अगर कोई से एपिडेमिक सा आ गया तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन
एक्चुअली स्टार्ट ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, या फिर जो हमें नल का पानी आता है घर में कॉरपोरेशन के थ्रू, उसको क्लीन भेजना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होगा, इम्यून सिस्टम हमारी अच्छी खासी रहेगी। सो इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी immune system of our body is normally fighting off microorganisms. We have cells that are specialized in killing the infecting microorganisms. So these cells go into action when the microorganisms enter into our body. An immune cell manage to kill off the infection long before it assumes its major प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, इनको फाइट करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, ठीक है। सो द फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम विल प्रोवाइड या फिर विल बी गुड इफ़ प्रॉपर एंड सफिशिएंट नरिशमेंट एंड फूड इज़ अवेलेबल। तो ये चीज़ें भी कहाँ से प्रोवाइड होगी, दिस विल बी अगेन सोसाइटियल मैटर। सो हेंस पर्सन का इकोनॉमिकल एंड सोशो जो भी सारा उसका बिहेवियर है, पैटर्न है, उस हिसाब से उसका ये कंडीशन अच्छा रहेगा, ओके। सो देर आर सम स्पेसिफिक वेज फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस लाइक वैक्सीनेशन फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज। सो नाउ वी नो दैट वी आर अगेन रिसर्चिंग ऑन कोविड वैक्सीन्स। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, वी कैन फाइंड वेज थ्रू विच वी कैन fight the diseases also, that is through vaccinations, okay। so vaccinations भी हमारे लिए बहुत important है और ये भी हमें help करती है to fight diseases, क्योंकि इसमें भी हम क्या करते हैं, we give a small dose of microorganisms which is dead, और फिर उसके थ्रू हमारी बॉडी उसको फाइट करके सीख जाती है कि अगर जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए तो उसको फाइट कैसे करना है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी डू। नाउ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस दिए गए हैं, जैसे बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, प्रोटोजोन डिसीजेस हो गए, ठीक है, या फिर से डिफरेंट बॉडीली डिसऑर्डर्स के थ्रू होने वाले डिसीजेस जैसे कैंसर हो गया, ओके, या फिर ये HIV इज़ अगेन अ वायरल डिसीज़। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, तो और जाके ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ये भी हम पढ़ेंगे एक एक करके। सो और उसके एंड में हम इम्यूनाइजेशन पढ़ेंगे और वैक्सीनेशन के बारे में। तो ये जो है अगेन ये थ्योरी पार्ट है, इसमें टेबल्स एंड चार्ट्स है, तो इसीलिए मैं इसको फिर से इसी में पढ़ाने की कोशिश करूँगी, बिकॉज इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, ओके। सो लेट स्टार्ट विद बैक्टीरियल डिसीजेस। वी विल कवर 4-5 टुडे ओनली, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अगर हम हो सके तो हाँ 4-5 ही कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हम उसके बाकी के और कर लेंगे, ओके। तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। और अगर थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए, देन वी कैन स्टार्ट विद इम्यूनाइजेशन एंड अगेन वी कैन शिफ्ट टू डिसीजेस, ओके। इस तरह से हम करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ओके। सो लेट स्टार्ट विद बैक्टीरियल डिसीजेस। तो बैक्टीरियल डिसीजेस में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट डिसीज़ जो काफ़ी चर्चा में होता है, दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस, जिसको शॉर्ट में हम TB बोलते हैं, ठीक है। सो ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये वापस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है। अगर ये टाइप्ड है तो ये इटालियन फॉर्मेट में टाइप्ड होता है। अगर आपको लिखना है तो माइकोबैक्टीरियम लिख के उसको एक अंडरलाइन, ट्यूबरकुलोसिस लिख के उसको एक अंडरलाइन, ये इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। सो मोड ऑफ इन्फेक्शन इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज द सेम काइंड ऑफ इन्फेक्शन विच इज़ सीन इन टू कोविड ऑल्सो, ठीक है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड्स जनरली थ्रू से स्नीजिंग, कफिंग, तो उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट निकलता है हमारे मुंह से, नाक से, तो इनके थ्रू जनरली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकलता है। और ये ड्रॉपलेट्स अगर कोई इनहेल करता है या फिर उनके कोई से यूजिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गिरता है तो उसके थ्रू ये जो है दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल्स के बॉडी में घुस सकता है। तो हेंस इट इज़ कॉल्ड एज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये स्प्रेड होता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? सो सिम्टम्स आर क्रॉनिक कफ, क्रॉनिक यानी लॉन्ग टर्म का कफ, ओके। फीवर आता है, वीकनेस होता है, ब्लडी स्पूटम, ब्लडी स्पूटम, स्पूटम यानी जो भी हम खांस के जो स्पिट करते हैं, राइट, तो खांसने के बाद जो स्पिट करते हैं वो जो बलगम बोलते हैं जिसको हम, तो वो स्पूटम जो है उसमें खून दिखाई देता है, ठीक है। रीज़न इज़ क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है वो लंग्स में ग्रो होता है और हमारे एल्वियोलाई को डैमेज करते जाता है, तो उसकी वजह से उसमें ब्लड सीप इन होता है। तो ये जो ब्लड अंदर आ रहा है वो कभी कभार ये स्पूटम के थ्रू भी बाहर आना शुरू हो जाता है। सो हेंस ब्लडी स्पूटम इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ से
टीबी, ओके। और ब्रेथलेसनेस ऑब्वियस है, बिकॉज लंग में इन्फेक्शन है तो वहाँ पे जनरली कफ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से ब्रेथलेसनेस होना शुरू हो जाता है। तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, वी डू इज डॉट्स। डॉट्स में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है। यानी कि उस पेशेंट के जो भी सारे कंडीशन है ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, स्टेजेस है ट्यूबरकुलोसिस, उनके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिलवाना, ओके। सो दैट इज डॉट्स। एंड वैक्सीन गिवन इज बीसीजी वैक्सीन, दैट इज बैसिली कैलमेट यूरिन वैक्सीन, ठीक है। तो ये वैक्सीन के थ्रू जो है हम टीबी को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको बचपन में ये वैक्सीन दिया जाता है, सबने ये वैक्सीन लिया हुआ है, हेंस वी आर सेफ फ्रॉम टीबी, ओके। और फिलहाल जिनको टीबी है, जिनको ये वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, जिनको इसका इन्फेक्शन है, उनको डॉट्स ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ प्रिवेंशन मेथड, दिस इज़ अ क्योर मेथड, ओके। आपको ये याद रखने के लिए। देन सेकेंड डिसीज इज कॉलरा। कॉलरा में क्या होता है, ये जनरली इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया जिसका नाम है विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी इज़ कॉमन शेप बैक्टीरिया और इस तरह से ये कुछ दिखाई देता है। तो ये जो विब्रियो कॉलरी है ये स्प्रेड होता है थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि जो भी इंसान इससे सफ़र कर रहा है दैट इज़ कॉलरा से, जब भी उसके फीकल मैटर यानी कि जो भी सारा उसका ह्यूमन एक्सक्रीट है, इफ़ इट गेट्स मिक्सड विथ वाटर विच इज़ सपोज टू बी सेंट फॉर ड्रिंकिंग, तो उसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा जिसके थ्रू ये स्प्रेड होता है। सो हेंस इट इज़ स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। सो इसमें सिम्टम्स क्या है, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग और लूज मोशंस की वजह से होने वाला डिहाइड्रेशन है। ये बॉडी का बहुत सारा पानी इसमें वेस्ट हो जाता है। एंड इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, क्योर के लिए वी कैन यूज़ एंटीबायोटिक्स विच विल किल दिस बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स विल किल बैक्टीरिया ओनली, ओके। एंटीबायोटिक्स डज नॉट किल वायरसेस, ये याद रखना है, इट डज नॉट किल प्रोटोजोन्स, एंटीबायोटिक्स विल ओनली वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। सो विब्रियो कॉलरी इज़ अ बैक्टीरिया, तो हम इसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। ORS लेंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का जो भी सारा डिहाइड्रेशन हुआ है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर किसी को ORS अवेलेबल नहीं है देन दे कैन टेक इज शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि नींबू पानी बना लो या फिर उसमें सिर्फ शुगर और सॉल्ट डाल के पानी का एक सॉल्यूशन बना लो और इसको पी लो। सो दैट विल मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इनटू आवर बॉडी विच विल हेल्प अस इनटू रीगेनिंग द वाटर, ओके। सो ये चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स के थ्रू हम बैक्टीरिया को मारेंगे, ठीक है। Then next is typhoid fever. Typhoid fever is caused because of Salmonella typhi. Salmonella typhi is a bacteria, ये वापस से इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू, टच के थ्रू या फिर उनके से अनहाइजीनिक कंडीशंस के थ्रू ये स्प्रेड होता है, ठीक है। और टाइफॉइड जो है इसका बैक्टीरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट से प्रॉब्लमेटिक बैक्टीरिया बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये हमारे बॉडी में एक बार घुस गया तो ये परमानेंटली रह सकता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो जब भी हमें टाइफॉइड होता है सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट, अदरवाइज इट विल कीप ऑन रिकरिंग इनटू आवर बॉडी, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम इसको टैकल करके इसको कंट्रोल में रखती है, बट जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है तब ये अटैक कर देता है, ठीक है। सो हेंस इट इज़ वेरी इसेंशियल टू टेक केयर ऑफ अ पेशेंट हु इज़ सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड, ठीक है। तो टाइफॉइड में क्या होता है, फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है यानी कि उसको भूख कम लगती है, इंटेस्टिनल अल्सर्स होती है क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या करता है, अल्सर यानी कि क्या है, सपोज दिस इज इंटेस्टिन का वॉल, तो इंटेस्टिन के वॉल में बैक्टीरिया स्टार्ट मेकिंग लीजन, लीजन यानी ज़ख़म करना शुरू कर देती है, वहाँ पे कुरेद कुरेद के उसको ज़ख़म कर करके इट मेक्स पैचेस लाइक दिस इनटू द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन में ऐसे पैचेस जब होती है तो उसकी वजह से देर इज से ब्लीडिंग और पेन, ठीक है, इनटू इंटेस्टाइन, सो दैट इज कॉल्ड एज इंटेस्टिनल अल्सर, ओके। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ टाइफॉइड बैक्टीरिया, ठीक है। इरप्शन ऑफ स्पॉट एंड रैशेस ऑन द एब्डोमेन, जनरली इसमें एक रोज़ रैश बोलते हैं उसको, ठीक है। तो रोज़ रैश क्या होता है कि जब भी टाइफॉइड होता है किसी पेशेंट को तो उसके बॉडी के ऊपर हमें स्मॉल रोज़ रेड कलर के ऐसे स्पॉट्स दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इरप्शन ऑफ दिस स्पॉट्स ऑन द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द पर्सन। डायरिया होता है, ठीक है। ये सारे उसके सिम्टम्स हो गए,
तो अभी और क्या कर सकते हैं इसमें, फिर हमें इसको डिटेक्ट करना है तो हमें इसको विडाल टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो विडाल टेस्ट इज़ मच मोर लाइक ब्लड टेस्ट इटसेल्फ। जनरली इसमें ऐसे गोल सर्कुलर पैचेस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, वी पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, ओके, एंड वी पुट अ ड्रॉप ऑफ एंटीजन विच इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द टेस्ट। तो हमें अगर इसमें अग्लूटिनेशन दिख गया, अग्लूटिनेशन इज़ कर्डलिंग, यानी कि इसमें अगर हमें कुछ चेंज होकर कुछ और ऐसा प्रेसिपिटेट दिखना शुरू हो गया तो उसको हम बोलते हैं विडाल टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है। अगर नहीं दिखा तो विडाल टेस्ट नेगेटिव। तो विडाल टेस्ट के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड और नो, ओके। एंड ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करो, वैक्सीन ले लो, ठीक है। तो TAB जनरली टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड AB वैक्सीन होता है, तो इसको लेने से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ वो टाइफॉइड फीवर। देन नेक्स्ट इज डायरिया। डायरिया में क्या होता है, सो डायरिया इज जनरली कॉज बाय सैल्मोनेला एंड शिगेला, ये दोनों भाई भाई है, ठीक है। ये जनरली साथ साथ में भी इन्फेक्शन करते हैं बहुत सारे बार, ओके। सो सैल्मोनेला टाइफी जो था उसका ही दूसरा भाई है सैल्मोनेला पैराटाइफी, एंड शिगेला जनरली दीज कॉज इन्फेक्शंस विच विल लीड टू वाटरी स्टूल्स यानी लूज मोशंस, वॉमिटिंग, हेडेक, फीवर, ये उसके साइड सिम्टम्स है। तो या फिर एब्डोमिनल पेन, क्योंकि ये इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे तो ऑब्वियसली हमें पेन रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये है। वापस से इनका स्प्रेड इज़ थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, जनरली बारिश के दिनों में इनका सबसे पीक होता है इन्फेक्शन का, ठीक है। तो ये सीज़न है, आपको हमेशा केयर लेना ज़रूरी है, उबाल के पानी पीना ज़रूरी होता है, ओके। एंड इसके ट्रीटमेंट के लिए वी कैन यूज़ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी ऐसा एंटीबायोटिक जो काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चल जाता है, यानी कि इसके थ्रू बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो सकती है, यानी कि हम उनको किल कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज़ अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी ये एक एंटीबायोटिक सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा, ये दूसरों के ऊपर अफेक्ट नहीं करता। सो दैट इज कॉल्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सो पेनिसिलिन इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये बहुत सारे डिसीजेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज डिप्थेरिया, ठीक है। तो डिप्थेरिया में क्या होता है, डिप्थेरिया में जनरली इट इज़ कॉज्ड बाय कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, ये इसके बैक्टीरिया का नाम है। इसमें हमें हाई ग्रेड फीवर दिखाई देता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग बिकॉज इट इज़ अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, दैट इज़ DPT वैक्सीन ले सकते हैं, डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टिटानस वैक्सीन, ठीक है। तो इसके थ्रू हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम एंटरिंग इनटू आवर बॉडी, वी कैन फाइट इट। तो अभी तो फिलहाल वी आर मच मोर इम्यून टू दिस डिसीज़, हमने अगेंस्ट इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी गेन कर लिया है बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन। DPT वैक्सीन भी बचपन में ही दिया जाता है जनरली, और हमें इसका इन्फेक्शन फ़िलहाल तो नहीं होता है, ठीक है। सो दीज आर द 5 से diseases which I wanted to discuss with you all today. I could have also continued with other diseases, but then that will take too much of time, and I think already we are at 25 minutes or something, so I will stop it here for today. और इसके बाद तो आपका जूम क्लास भी है केमिस्ट्री का, एंड देन देर इज़ अ अनाउंसमेंट ऑल्सो कमिंग, सो let's have a short class only today, okay. So I'll meet you in the next class. Till then अगर आपको कुछ डाउट होंगे तो मार्क करके रखो, मंडे को हम जूम रखेंगे जहाँ पे आपको डाउट डिस्कशन करना है, और जो भी अगर कन्फ्यूजन है उसको भी क्लियर करना है, ओके। सो I'll meet you on Monday and Wednesday को भी, sorry, okay. So next class Wednesday, Zoom class on Monday. Till then, bye, take care.